नमस्कारम मित्रों, वीडियो शुरू होने से पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर सुन लो। इस वीडियो में मैं मेरा पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा, तो मेरे मुंह से कुछ भी निकल सकता है। तो पहले बता देता हूँ, ईयरफोन या फिर हेडफोन कुछ भी हो कान में डाल दो। तो शुरू करते हैं मजदूरी। अब तुम बोलोगे कि भाई किस बात का फ्रस्ट्रेशन निकालेगा तू, तो सुनो। अभी फिर से मेरा एक और एग्जाम होके गया। माधर भगत बहन के लोड़ो, कुछ तो शर्म करो टीचर। इन लोगों को जाके कोई समझाओ यार, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, मशीन या रोबोट के झाट नहीं। बहन चोद, अभी हमारा एक एग्जाम खत्म हुआ था। 15 दिन के अंदर अंदर एक और एग्जाम को लाके हमारे गान में डाल दिया है। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होते ही सेकंड इंटरनल हो गया। अरे माधर चोदो, मालूम है यूनिट 1 में से ही पड़ेगा, 20 मार्क का एग्जाम है, लेकिन फिर भी पढ़ने का तो टाइम दो। ये बहन के लोड़े आके पता नहीं क्या गा के चले जाते हैं क्लास में आके, लंड को समझ नहीं आता है। फिर ये 4 रुपये भोसड़ी वाला बोलता है कि डाउट पूछा करो। तुम तो डाउट ही नहीं पूछते हो यार, तुम क्या स्टूडेंट हो? डाउट पूछो, पढ़ा करो और डाउट पूछा करो मुझसे। फिर मैं जाके अपने डाउट नहीं डाउट्स पूछता हूँ, जो कि बहुत सारे होते हैं, क्योंकि मेरे को तो लंड को समझ नहीं आता है, क्या बक्के चले जाते हैं। फिर वो सर बोलते हैं कि एक स्टूडेंट का इतना सारा डाउट कैसे क्लियर करूँ, सबको पढ़ाना भी है। तू एक काम कर, डिपार्टमेंट आके अपने डाउट क्लियर कर ले। अरे बहन के भाई, जब तेरे को डाउट डिपार्टमेंट में क्लियर करना था तो तू क्लास में आके गांड क्यों खुलाया माधरचोद? और आप जो बोले एक स्टूडेंट का डाउट, नो, सारे स्टूडेंट का डाउट था वो। बस सबको पूछने में गांड फटती थी। उनमें से एक ही स्टूडेंट ने सांस करके पूछा और आपने क्या किया, डाउट क्लियर करने के बजाय उसकी गांड मार दी। के बाद ये थे हमारे डिपार्टमेंट के सर जी। इनके बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं इस सब भसड़ के क्रिएटर, जो कि है गधे के टट्टे का बाल, हमारे प्रिंसिपल। ये बहन का लोड़ा सबसे बड़ा झाटू है। जब देखो ऐसा मुंह करके घूमता है जैसे कि अभी किसी ने इसकी गांड मार के छोड़ दिया हो। शायद इसीलिए सारे स्टूडेंट्स का गांड मारता रहता है ये। मैं इस झाट के बाल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हम लोग क्या दिखते हैं तेरे को, जरा बता। इंसान दिखते हैं या लौड़े दिखते हैं तेरे को? हमेशा जिंदगी में लौड़े लगाता रहता है। फिर ये बोलते हैं कि हमारे टाइम में हम ऐसे पढ़ते थे, वैसे पढ़ते थे, इतने अच्छे पढ़ते थे, टट्टे कट के नीचे गिर जाते थे पढ़ते पढ़ते। अरे गधे के लंड के चोदो, हम भी पढ़ते, हम भी अपना गांड घिसते रहते, हमें पढ़ने का टाइम तो दो। बहन चोद, एक एग्जाम खत्म होते ही दूसरा खत्म होते ही तीसरा। एक काम करो, गांड ले लो हमारा। एक और बात बोलना चाहता हूँ, ये जो टीचर्स ज्ञान के चौधे होके बोलते हैं ना कि बहुत इजी है एग्जाम, जाओ जाके लिख दो, मैं तो सारा कोर्स खत्म कर चुका हूँ, जो मैंने पढ़ाया है जाओ जाके लिख दो, बहुत इजी है। ये क्या डर रहे हो तुम? ऐसे डरोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, एग्जाम कैसे दोगे? अरे बहन के लोड़ो, कभी हमारे जगह पे आके देखो कैसे गांड फटती है। गांड फट के 36 ना हो जाए ना तो बोलना, तुम भी पढ़ नहीं पाओगे, तुम्हारे भी गांड फट के ऐसे मोटे मोटे लौड़े निकलेंगे। आओ इस झाटू को साइड में रखते हैं और फिर से बात करते हैं हमारे डिपार्टमेंट सर के बारे में। ये सर हमेशा क्लास में आके एक ही बात को हर बार बोलते हैं। देखो बच्चों, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। जब तुम अपने डिपार्टमेंट में एंट्री करते हो तो इसको अपना ही समझा करो। इसका इज्जत तुम्हारा इज्जत, इसकी बेइज्जती तुम्हारा बेइज्जती, इसको अपना ही समझा करो। इसको आगे बढ़ाओ, इसके बारे में गलत बुरा कुछ बाहर जाके मत बोलो, ऐसा मत ही करो। अपने डिपार्टमेंट का नाम ऊंचा करो, लौड़ा लसन। अरे सर जी, हम हमारे डिपार्टमेंट का नाम बदनाम नहीं कर रहे, बल्कि आप हमारे डिपार्टमेंट का नाम बदनाम कर रहे हैं। कैसा? अभी बताता हूँ ना कैसा। ये सर ना क्लास में एंट्री करते ही लड़कियों से बात करना चालू कर देते हैं। आगे वाली लड़कियों में से एक भी लड़की अगर नहीं आई होगी तो सर का कलीजा फटके मुंह में आ जाता है। लड़कियों को इंपोर्टेंस देना, लड़कियों को अगर बुक दिया तो रात को मैसेज करने के लिए बोलना, और लड़कियों के साथ जो ही वो हंस के बात करते हैं, मजाक करते हैं ना, आए हाय, उस टाइम उनका थोबड़ा जरा देखना, बहन चोद ऐसा जी करता है कि जाके उनके मुंह पे हक दूं। सर के हिसाब से हम सब लड़के भड़वे माधर चोद होते हैं जो उनके क्लास में रहते हैं। अगर लड़कों में से कोई भी अगर ना आए तो सर को लंड फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लड़कियां ना, फ्रंट बेंच की सारे लड़कियां प्रेजेंट होने चाहिए। पढ़ाते वक्त लड़कियों को जाके ही पूछेंगे कि समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। अगर फ्रंट बेंच की लड़कियों में से किसी को अगर समझ नहीं आता है तो सर खुद जाके उसके पास ऐसे बोलते हैं कि क्यों तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, ओके मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। बहन के लौड़े। लेकिन जब कोई लड़का डाउट पूछता है, एक तो हमारे डिपार्टमेंट के लड़के, अबे चूतिया सालों, आगे बढ़ के भी कुछ पूछा करो, हमेशा पीछे ही रहते हैं भाई ये लड़के। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं ही आगे जाके अपना डाउट पूछता हूँ तो सर क्या करते हैं, मुझे बोलते हैं कि डिपार्टमेंट में आके अपना डाउट क्लियर कर ले। हम सब तो लंडे बेंचोद हमेशा ऐसे ही करते हैं भाई। जोक सपाट, आई हैव टू टेल यू ए हार्श रियलिटी और ए फैक्ट, please listen carefully. Sir, don't concentrate on finishing the syllabus, rather focus on the content of the syllabus and make students understand it properly. प्लीज सर। और मैंने इधर स्टूडेंट्स बोला, नोट करो, स्टूडेंट्स बोला, लड़कियां नहीं बोला। लड़के भी डाउट पूछे
तो उनका भी क्लियर किया करो सर। तुम्हें डाउट सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम टीचर हो, तुम्हारा काम है डाउट सॉल्व करना, ठीक है? गांड मत मारा करो। देखो एग्जाम में अच्छे करने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, लिख के ले लो। अंडरस्टैंड द कंटेंट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड सजेस्टेड क्वेश्चंस। और इस एग्जाम में मेरे को तीनों के तीनों चीज नहीं मिले, ना कंटेंट समझ आया, ना कॉन्सेप्ट कुछ समझा, ना मेरे को सजेस्टेड क्वेश्चन ही दिया गया। सजेस्टेड क्वेश्चन अगर मांगते हो तो बोलते हैं कि गाली सुनना है तो क्वेश्चन मांगो। अरे भोसड़ी के, तू मेरे को गाली सिखा रहा है, हमको गाली सिखा रहा है, हम ऐसे गाली देंगे तेरा खानदान चुट जाएगा। भाई मैं सच्ची बता रहा हूं, दिमाग का भोसड़ा हो गया। रट्टा मार के इस एग्जाम को जैसे तैसे दिया। और तांबे पे सुहागा वाली बात यह है कि हमारे डिपार्टमेंट में मैं अकेला ही हूँ जो इंग्लिश में एग्जाम दे रहा हूँ। कोई लड़की या कोई लड़का भी नहीं दे रहा है क्योंकि सबकी गांड फट रही है। इस माधर चौथ एजुकेशन सिस्टम के लिए ही मैं इंग्लिश में एग्जाम दे रहा हूँ, क्योंकि इनके हिसाब से तुम अगर इंग्लिश में एग्जाम नहीं दोगे तो तुम चूतिए भड़वे हो, तुम्हारा सर्टिफिकेट कोई भी काम का नहीं आएगा। जिस बच्चे का इंग्लिश को देखते ही गांड फट के 36 हो जाता था, वही बच्चा आज इंग्लिश में एग्जाम दे रहा है। मैं अभी अभी इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। इसी एक बात से मेरे को जरा अप्रिशिएट करते, थोड़ा सा तो मोटिवेट करते, लेकिन नहीं, गांड मारने में लगे पड़े हैं। अभी एग्जाम खत्म हुआ, ये साला जाके पेपर चेक करेगा, फिर आके क्लास में जो गांड फुलाएगा ना, मैं क्या ही बताऊं। आके डायरेक्ट लड़कियों के पास चला जाएगा, बोलेगा कि ए वाली लड़की कितनी प्यारी है, कितना अच्छा नंबर लेके आई है, बहुत ही अच्छी है तू, बहुत ही अच्छी। और बी वाली लड़की तो तू तो बहुत ही अच्छी है, तेरी स्माइल तो इतनी प्यारी है ना। फिर आके मुझे बोलेगा तेरा तो कट गया रुपेश, तेरा इतना बुरा क्यों गया, तू इतना बुरा क्यों किया। अरे भोसड़ी के, तूने मुझे कंटेंट बोला नहीं, कॉन्सेप्ट के बारे में बोला नहीं, सजेस्टेड क्वेश्चन दिया नहीं, तो बहन के लोड़े में रट्टा मार के कैसे अच्छा कर सकता हूँ बोल। साले बहन के लोड़े कॉलेज को प्रेशर कुकर बना के रखा है, इतना प्रेशर लौड़े लग जाते हैं। फिर आते हैं कॉलेज में साल के बीचों बीच एक लंड वाला सब्जेक्ट जिसका नाम है एथिक्स एंड वैल्यूज, जिसका अलग मतलब है मोरालिटी एंड इम्पोर्टेंस। इस सब्जेक्ट में अच्छा बच्चा, अच्छा स्टूडेंट कैसे बनते हैं वही पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं बताऊं इसमें सिर्फ बकचोदी भरा पड़ा है। पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट के टीचर क्या क्या टॉपिक पढ़ा के चला जाता है, लंड को समझ नहीं आता है। 200 पेज में इतना सारा पढ़ो, इतना सारा भसड़ मचाओ, लेकिन एग्जाम के टाइम 100 मार्क का एग्जाम नहीं आएगा, 25 मार्क का एग्जाम आएगा। मतलब इतना सारा गांड मनाओ, लुल्ली से मर जाओ। ये तो था कॉलेज का फ्रस्ट्रेशन। मैं तो कॉलेज के बाद कंप्यूटर क्लास जाता हूँ और मैंने सोचा था कि भाई कंप्यूटर क्लास में तो कम से कम ऐसा बकचोदी नहीं होगा, लेकिन एक ही सर मिले और वो भी गंड बकचोद वाला। ये सर ना मेरे फेवरेट सर थे, लेकिन अब नहीं है। बहनचोद बहुत ही उच्च लेवल का बकचोदी इंसान है ये। देखो मैं मेरी बात करता हूँ, कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जानना, कंप्यूटर में प्रो बनना मेरा एक ड्रीम है। बहनचोद जब कंप्यूटर और फोन पकड़ता हूँ ना, भूख और प्यास भूल जाता हूँ, इतना ज्यादा फेवरेट है मेरा। लेकिन इस गांडू टीचर ने मेरा जितना भी कंप्यूटर के लिए डेडिकेशन था सबकी माँ चोद दी। आता है थ्योरी लिखवा के चले जाता है, आता है थ्योरी लिखवा के चले जाता है। फिर जब मूड होता है ना, ये आके प्रैक्टिकल में गांड मारता है, आके एक ऐसा प्रैक्टिकल दे देगा जो कि किसी को नहीं आता हो। फिर एक को पूछता है कि तुम्हें क्यों नहीं आता है, तुम्हें क्यों नहीं आता है, तुम्हें क्यों नहीं आता है। फिर ऐसा बोल के गांड मार के चले जाता है। अरे भोसड़ी के, वो प्रैक्टिकल तो समझा के जा। फिर बोलता है कि खुद करो ना, इतना भी नहीं आता है। अबे कंप्यूटर के माउस के चोदे, जब हमें खुद ही करना होता है तो हम कंप्यूटर क्लास क्यों आते? तुमने ऐसे टीचर्स देखे होंगे जो लवर स्टूडेंट की गांड मारते हैं, लेकिन हमारे ये सर लवर्स के गांड में घुस जाते हैं। उनके साथ बात करना, उनके साथ मजाक करना, उनके साथ बकचोदी करना। अरे भोसड़ी के, हम भी है यार, हम पे भी कभी ध्यान दे दे। मैंने कभी सोचा नहीं था यार कि मैं मेरे फेवरेट सर को ऐसे बोलूंगा, लेकिन सारे फीलिंग्स की मां चोद दी। हमारे सर जी का बात और हमारे ताऊ जी का पाद दोनों के दोनों सेम है, थोड़ी सी गंध मचा के उड़ जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ सुनो। अभी 1 या 1.5 महीने पहले ही बोले थे कि कल एग्जाम होगा, नहीं नेक्स्ट वीक होगा, नहीं हुआ। फिर से नेक्स्ट वीक होगा, नहीं हुआ। 26 तारीख होगा, नहीं हुआ। 28 नहीं हुआ। कहाँ है एग्जाम, कहाँ है? गान में डाल दियो क्या? अभी कुछ ही हफ्ते पहले मैंने सर को बोला था कि सर देखिए ट्यूशन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आप सिर्फ आके थ्योरी लिखवा के चले जाते हैं, लेकिन आपके जाने के बाद इधर बहुत सारा बकचोदी होता है, कुछ कीजिए सर, मुझे मेरा कंप्यूटर बहुत प्यारा है सर, आप प्रैक्टिकल भी कीजिए, प्रैक्टिकल में तो लंड को समझ नहीं आता है। ये सब सुनने के बाद सर ने बोला कल से इवनिंग में क्लास होगा, तुम सबका थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल पूछूंगा मैं जरूर। फिर अगले दिन प्रैक्टिकल पूछ के ऐसा बहुत ही खतरनाक वाला गांड मारा। फिर वो बोलते हैं कि खून क्या शुरू हो गए तुम, आज से हर दिन प्रैक्टिकल ऐसा पूछूंगा कि हंसना भूल जाओगे बहनचोद। फिर उसके अगले दिन से वही बकचोदी फिर से शुरू, वही आके थ्योरी लिखवा के चले जाते, आते थ्योरी लिखवा के चले जाते। दिमाग का भोसड़ा। सर आपके लिए एक मीम डेडिकेट करता हूँ, देखो।
आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। माँ चूत गई। हमने भी सोचा था इसकी माँ की चुत कुछ तो करेंगे, तो इधर से अपन भी चालू हो जाएंगे। लोग की बहन की चुत पूरा मूड खराब कर दिया तुम्हारी माँ का भोसड़ा। सोचा था कुछ तो करेंगे बहन चोत। और इसमें तांबे पे सुहागा वाली बात यह है कि सर जी मेरा वीडियो भी देखते हैं, मैं इनके बारे में कुछ नहीं बोलता, लेकिन एक हफ्ते पहले इन्होंने एक ऐसी बकचोदी की ना मेरे साथ कि इन्हें देखने के बाद मेरा खून खोल उठता है। एक हफ्ते पहले एक नोट लिखवाया था हमसे और बोले थे कि कल इसका प्रैक्टिकल में समझा दूंगा। फिर नेक्स्ट डे जब मैं बोला सर वो थ्योरी जरा प्रैक्टिकल में समझा दीजिए, फिर सर ने क्या बोला पता है? जी आप कौन हो? तेरा नाजायज बाप हो माधरचोद। देखो आप टीचर हो, आपका कर्तव्य है स्टूडेंट का सवाल का जवाब देना, ठीक है, उसको समझाना, उसकी गांड नहीं मारना। एक सच्ची बात बता रहा हूं सुनो, असली टीचर वही होता है जो स्टूडेंट को पीछे से नहीं पेलता है, हाथ पकड़ के साथ चला के सक्सेस तक लेके जाता है, वही होता है असली टीचर। आज के मजदूरी में इतना ही, बस लाइक करो या ना करो, कमेंट करो या ना करो, मुझे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो भाई, प्लीज सबके साथ शेयर करो। जैसे कि हमारे कॉलेज में सारे लड़के, सारे स्टूडेंट्स जैसे ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, सबको शेयर करो प्लीज, एक रिक्वेस्ट है, सबको प्लीज शेयर करो। चलता हूँ यार, बाय बाय। एक और एग्जाम आ रहा है 1 महीने के बाद, चलता हूँ, बाय। और इस गर्मी की मौकी चूक जाटू 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 पक्का जाटू।